and welcome to Vogue Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So today we are going to start chapter 2 of our maths book, Shapes Around Us. So हम पिक्चर में देख सकते हैं we can see a festival scene. एक फेस्टिवल सीन है and a poster of गरबा फेस्टिवल. फेस्टिवल का नाम क्या है? गरबा. Children are celebrating गरबा. ये सब बच्चे क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? गरबा फेस्टिवल. पिक्चर में ये देखिए बच्चे क्या बजा रहे हैं? बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. दे आर प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हारमोनियम, ढोलक, तबला, फ्लूट. ऑलराइट. और दो गर्ल्स यहाँ पे डांस भी कर रही हैं. इन सब के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम देखें तो ये डिफरेंट शेप्स के हैं. तो इन शेप्स को देखते हुए आज हम सीखेंगे सॉलिड शेप्स या 3D शेप्स. देखिए हारमोनियम है, ये किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप, ये बॉक्स है. क्यूब शेप. ढोलक सिलेंड्रिकल शेप. फ्लूट सिलेंड्रिकल शेप. तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए 3D शेप्स या सॉलिड शेप्स के बारे में सीखेंगे. सो नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज. लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हमें पिक्चर देखनी है और ऑब्जर्व करने हैं डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. सर्कल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिमिलर इन शेप टू अ ड्रम. एक ड्रम के शेप के जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमें सर्कल करना है. तो देखते हैं ड्रम के शेप का क्या क्या है. ये ढोलक. ऑलराइट. और ये ड्रम्स. ये शेप्स ड्रम के शेप्स के हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टिक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर सिमिलर इन शेप टू अ मटका. मटका के शेप के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो हमें टिक करने हैं. ऑलराइट. सो मटके के शेप का ये मटका है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो ये हमें टिक करना है. इससे पहले वालों को आप सर्कल करेंगे. हमने ड्रम के शेप के सर्कल करे हैं. दीज टू ड्रम्स एंड ढोलक. और मटका के शेप के हमें टिक करने हैं. तो इसमें आप टिक कर दीजिए. ऑलराइट. और ये ढोलक भी मटके के शेप की है. तो इसमें भी हम टिक कर देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट में क्या है? टिक द शेप सिमिलर टू द शेप ऑफ अ शहनाई. अब इन शेप्स में से आपको टिक करना है शहनाई का शेप किससे सिमिलर है. तो शहनाई किस शेप से सिमिलर है? दिस कोन शेप. शहनाई का शेप होता है कोन की तरह. इस शेप को हम इस सॉलिड शेप को हम बोलते हैं कोन शेप. कॉनिकल शेप है. ठीक है. तो हम इसमें टिक करेंगे. नाउ फोर्थ पॉइंट. हाउ इज द शेप ऑफ हारमोनियम डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ अ ड्रम. हारमोनियम का शेप और ड्रम का शेप तो डिफरेंट होता है. ड्रम का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप. और हारमोनियम का शेप होता है क्यूबॉइड. इस शेप को हम कहते हैं क्यूबॉइड. ऑलराइट. और ये है सिलेंड्रिकल शेप में. नाउ स्टूडेंट्स कम टू सी पॉइंट. क्रॉस द वन आउट. क्रॉस द ऑड वन आउट. जो ऑड है उसे आपको क्रॉस करना है. कौन इसमें से सबसे डिफरेंट है? तो फर्स्ट लाइन देखते हैं. फर्स्ट में है कैरेट. ये एक कोन शेप की है. कोन शेप कैसा होता है? इस तरह का होता है. इसे हम बोलते हैं कोन. ठीक है. इस तरह से एक कोन शेप होता है. सो कैरेट और इस कोन का शेप सिमिलर है. देन एक आइसक्रीम कोन है. आइसक्रीम कोन का शेप भी इस कोन की तरह है. पेपर कोन. एक पेपर कोन है. इसका शेप भी कोनिकल है. बट ये जो ऑरेंज है इसका शेप है स्फीयर शेप. सो ये ऑड है तो हम इसे क्रॉस कर देंगे. ऑलराइट. देन सेकेंड लाइन में देखिए. सन एक स्फीयर शेप में है और ये बॉल है शायद. इधर मून भी हो सकता है. सो ये भी
स्फेरिकल शेप में है। स्फेरिकल शेप होता है बिल्कुल राउंड, जैसे एक बॉल होती है, बॉल को हम कहीं से भी देखें इट इज राउंड। सो इन तीनों का शेप कैसा है? अर्थ का शेप भी गोल ही है, स्फेयर है। सो ये तीनों तो सेम है, बट ये जो हाउस है ये एक क्यूबॉइड शेप में है। क्यूबॉइड शेप कैसा होता है? क्यूबॉइड शेप कुछ इस तरह का होता है। इसके फेसेस आपको रेक्टेंगुलर मिलेंगे। रेक्टेंगुलर फेस है ना, ये एक फेस है तो ये रेक्टेंगुलर है। सो ये एक क्यूबॉइड शेप है। सो ये डिफरेंट है इन तीनों में से इसका शेप, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। देन अगेन 4 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास। पहला ऑब्जेक्ट एक चौक है, तो चौक का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल। सिलेंडर कैसा होता है? इस तरह का, ये एक सिलेंडर है। ऐसा ही शेप इस चौक का भी होता है अगर हम इसे इस तरह से रखें। ये देखिए सिमिलर शेप है, ये एक सिलेंडर का शेप है और यही शेप चौक का भी है। ऑलराइट, बट जो बाकी शेप्स हैं, ये एक क्यूबॉइड है, इसकी तरह है ये। इसका फेस, ये जो फेस है ऊपर का, ये कैसा है? रेक्टेंगुलर है। ये भी क्यूबॉइड है और ये भी क्यूबॉइड का शेप है। तो ये तीनों तो सिमिलर हैं, चौक डिफरेंट है। चौक इज ऑड, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। चौक को क्रॉस कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या क्वेश्चन है? मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद देयर सॉलिड शेप्स। हमें इनके सॉलिड शेप्स से इनको मैच करना है। जैसे मैंने आपको बताया ये सब सॉलिड शेप्स हैं। ये सिलेंडर है, ये कोन है, ये क्यूबॉइड है, ये स्फीयर है और ये क्यूब है, इसे क्यूब बोलते हैं। इसके आपको फेसेस सारे के सारे जो फेस होते हैं, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, इसकी बैक साइड में भी एक फेस होगा, तो ये सब स्क्वायर शेप में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इनको मैच करना है इन ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला शेप देखिए, ड्रम है। ड्रम इसके जैसा है ना, सिलेंड्रिकल शेप, तो ड्रम से मैच कर दीजिए। देन हारमोनियम, हारमोनियम सॉरी मैच करेंगे हम क्यूबॉइड से। देन बेल, कोन से मैच करेंगे। ये एक बॉक्स है, क्यूब शेप का है, इसकी सारे फेसेस कैसे हैं? स्क्वायर जैसे हैं ना, तो हम इसे क्यूब से मैच करेंगे। देन मटका, मटका स्फीयर से मैच करेंगे। और ये जो हॉर्न है इसे हम मैच करेंगे अगेन क्यूब से, सॉरी कोन से। ऑलराइट, देन ये वाले ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। पेंसिल, डाइस, कोन, लड्डू, बॉक्स एंड अगेन अ कोन, तो मैच करते हैं। पेंसिल किस शेप की होती है? पेंसिल होती है सिलेंडर शेप की। देन डाइस, डाइस हमारा हमेशा क्यूब शेप का होगा। डाइस एक एग्जाम्पल होता है क्यूब शेप का। देन कोन, कोन कॉनिकल शेप। लड्डू स्फीयर। देन ये वाला बॉक्स, ये कैसा बॉक्स है? क्यूबॉइड शेप का है, शेप है। ऑलराइट, ये है क्यूबॉइड और ये क्यूबॉइड शेप का है, तो हम इसे मैच करेंगे क्यूबॉइड से। देन अगेन अ कोन, कोन कैसे शेप का होता है? कोन शेप। ऑलराइट, सो आप इसे मैच कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप सॉलिड शेप्स या 3D शेप्स के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से भी आप देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज। देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन हीना एंड आतिफ। दो बच्चों के बीच में कॉन्वर्सेशन है। दे आर प्रिपेयरिंग अ गिफ्ट बॉक्स। एक गिफ्ट बॉक्स ये प्रिपेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड को देने के लिए। दे वॉन्ट टू पुट अ गिफ्ट इन द गिफ्ट बॉक्स एंड दे वॉन्ट टू डेकोरेट इट विथ सर्टेन आइटम्स। सो देखिए आतिफ क्या कह रहे हैं? आई वॉन्ट टू डेकोरेट दिस गिफ्ट बॉक्स फॉर माई फ्रेंड्स बर्थडे। मैं ये गिफ्ट बॉक्स अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए डेकोरेट करना चाहता हूँ। हीना बोलती है, आई हैव गॉट रिबन्स, स्टार्स एंड पॉम पॉम बॉल्स, लेट अस डेकोरेट दिस। हीना के पास क्या क्या है डेकोरेशन के लिए? स्टार्स है, पॉम पॉम बॉल्स है, रिबन्स है। देन
वी विल प्लेस 1 स्टार ऑन ईच फेस ऑफ द बॉक्स। हम हर फेस पे, बॉक्स के हर फेस पे एक स्टार पेस्ट करेंगे। फेस क्या होता है? अब देखिए इनका जो बॉक्स है ये किस शेप का है? ये क्यूबॉइड शेप का है। इस शेप को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसके फेसेस पे ये क्या पेस्ट करेंगे? स्टार फेस पेस्ट करेंगे। फेसेस कितने हैं? 1 2 1 2 3। एक इस साइड फेस होगा, इसका जो आउटर सरफेस होता है उसे हम फेस बोलते हैं। सो इस साइड एक फेस होगा, एक बेस में एक फेस होगा, और एक यह वाली साइड जहां हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसके ऑपोजिट साइड एक फेस वहां पे होगा। तो टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेसेस। ऑलराइट, 6 फेसेस है। सो अब आतिफ कह रहा है इट लुक्स नाइस, लेट मी काउंट हाउ मेनी स्टार्स वी नीड। हमें कितने स्टार्स की जरूरत है? इट हैज 6 फेसेस। कितने फेसेस हैं? क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। सो वी नीड 6 स्टार्स। तो इन्होंने 6 स्टार्स पेस्ट कर दिए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 3 4 5 6। ऑलराइट, तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नाउ हीना क्या कह रही है? इट लुक्स रियली नाइस, लेट मी पुट रिबन्स ऑन इट्स साइड्स। अब मैं इसके साइड्स में रिबन्स पेस्ट करती हूँ। सो क्यूबॉइड में कितनी साइड्स होती हैं? साइड्स को हम एजेस भी बोलते हैं। साइड्स को हम क्या कहते हैं? एजेस भी कहते हैं। ऑलराइट, सो कितनी साइड्स होती हैं? साइड्स हम कैसे देखेंगे क्यूबॉइड में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये इसके बैक साइड की साइड है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ऑलराइट, सो अगर आप एक इरेजर लें, इरेजर आपका एक क्यूबॉइड शेप का होता है। सो क्यूबॉइड शेप में कितनी साइड्स होंगी? 12 साइड्स होंगी, पर कुछ साइड्स कैसी होंगी? शॉर्ट होंगी और कुछ लॉन्ग होंगी। जैसे ये शॉर्ट साइड है, ये लॉन्ग साइड है। ऑलराइट, सो ये एजेस हैं क्यूबॉइड की। हाउ मेनी एजेस? 12 एजेस। आतिफ क्या कह रहे हैं? Yes, then we need 12 ribbons for each side or edge. Some will be short and some will be long. कुछ लंबी साइड्स होंगी और कुछ छोटी। ऑलराइट, सो आप भी स्टूडेंट्स कोई बॉक्स लीजिए, इरेजर लीजिए या पेंसिल बॉक्स भी ले सकते हैं, और उसकी साइड्स देखिए कितनी साइड्स हैं, कितनी लॉन्ग हैं और कितनी शॉर्ट हैं। ऑलराइट, तो क्यूबॉइड में कितनी साइड्स होंगी? 12। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज। कैन वी पुट दीज बॉल्स ऑन द कॉर्नर्स? अब बॉक्स के कॉर्नर्स पे ये क्या पेस्ट करना चाहते हैं? बॉल्स पेस्ट करना चाहते हैं। तो एक क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर्स होते हैं? लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ पर भी कॉर्नर होगा जो हमें नहीं शो हो रहा है पिक्चर में। सो टोटल क्यूबॉइड में होते हैं 8 कॉर्नर्स। ऑलराइट, क्यूब में भी 8 कॉर्नर्स ही होते हैं। सो these colorful balls are looking good on all the 8 corners. 8 कॉर्नर्स में ये बॉल्स अच्छी लग रही हैं। सो क्यूबॉइड में हमने क्या क्या सीखा? कॉर्नर्स होते हैं 8 एंड फेसेस होते हैं 6 एंड एजेस और साइड्स होती हैं 12। ऑलराइट, now students come to next part. Let us do. If you also have to decorate the following shapes in the same way with stars, ribbons, stripes and pom-pom balls, how many of these items will you need? तो आपको अगर आपको भी ऐसे ही डेकोरेट करना है, सो इन शेप्स के लिए आपको कितने नंबर ऑफ स्टार्स, रिबन, स्ट्राइप्स और पॉम्पम बॉल्स चाहिए होंगी? तो हमें काउंट करके बेसिकली इसमें लिखना है कितने फेसेस हैं इस ऑब्जेक्ट में और कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं। ठीक है, सो लेट्स काउंट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एक क्यूब शेप का। ये जो म्यूजिकल बॉक्स है ये क्यूब शेप में है। क्यूब शेप कैसा होता है? क्यूब शेप स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का होता है, लाइक दिस।
ठीक है। आप कोई भी डाइस देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सो डाइस भी होता है क्यूब शेप का। सो आप क्यूब शेप यानी डाइस देख करके उसके नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस या फिर नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी काउंट कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कितने फेसेस हैं, नंबर ऑफ स्टार्स फॉर द फेसेस। फेसेस काउंट करते हैं, कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4, ये तो इसके आउटर फेसेस हो गए, देन 5 और सामने वाला फेस जो इसके एक बैक साइड का फेस होगा और एक सामने वाला फेस होगा। ऑलराइट, मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये क्यूब है, सो 1 फेस यहाँ पे, एक इसके बैक साइड वाला फेस, ठीक है। देन 3 4 और ऊपर और नीचे बेस वाला और एक टॉप वाला। तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 6। ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, एक इसके बेस में जो फेस है, फिर इसके ऑपोजिट साइड जो फेस होता है, देन इस वाली साइड के भी बैक साइड जो फेस है। तो टोटल मिला के क्यूब में, एक डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6। ऑलराइट, अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्ट्राइप्स, रिबन स्ट्राइप्स फॉर एजेस। जो इसकी साइड्स हैं उनके लिए कितने रिबन्स चाहिए होंगे हमें। सो साइड्स तो बहुत इजी हैं, साइड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So how many edges? 12 edges. Now corners. Corners कितने होंगे क्यूब में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स। क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कोन। कोन में कितने फेसेस होते हैं। कोन में स्टूडेंट्स 2 फेसेस होते हैं, एक ये वाला फेस होता है, इसे हम कर्व फेस बोलते हैं, और एक ये टॉप में फेस होता है। कोन किस तरह का होता है, लाइक दिस, ये एक कोन का शेप है। सो कोन में कितने फेसेस हैं, एक फेस तो ये वाला हम बोलते हैं। ऑलराइट, ये एक फेस है और एक ये कर्व्ड फेस है, 2 फेसेस होते हैं कोन में। सो दोनों फेसेस में इनको एक एक स्टार पेस्ट करना है, एक स्टार यहाँ पेस्ट करेंगे, एक स्टार यहाँ पेस्ट करेंगे। सो 2 स्टार्स की जरूरत हमें होगी। देन नंबर ऑफ रिबन स्ट्राइप्स फॉर द एजेस और साइड्स। तो कोन में कितनी एजेस होती हैं, कोन में एक ही एज होती है, ये वाली, इसे हम एज बोलते हैं कोन की, ये एक एज होती है कोन में। सो एक एज होगी कोन में। देन नंबर ऑफ पॉम्पॉम बॉल्स फॉर द कॉर्नर्स। कॉर्नर कोन में कितने होते हैं, एक कॉर्नर होता है सिर्फ ये वाला, ये है ना कॉर्नर, सो एक कॉर्नर होता है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबॉइड। एक बॉक्स है जो कि क्यूबॉइड शेप में है। सो क्यूबॉइड और क्यूब के नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड के। सो नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ एजेस 12 एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8। जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स है वो जनरली आपका क्यूबॉइड शेप का आपको मिलेगा। सो उसके आप फेसेस काउंट करके देखिए, एजेस काउंट करके देखिए और कॉर्नर्स काउंट करके देखिए, तो आपको 6, 12 एंड 8 ही मिलेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है। ये सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और ये किस किस शेप में, जैसे डाइस है ये क्यूब शेप का होता है, ये जो बॉक्स है ये क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। देन कोन, ये जो गाजर है, कैरेट है, ये कोन शेप की है। चॉक जो होती है वो सिलेंडर शेप की होती है। बॉल स्फेरिकल शेप की होती है और ये जो क्रेयॉन का बॉक्स है ये क्यूबॉइड शेप का होता है। सो इन सब के आपको नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स आपको लर्न करने हैं, समझने हैं कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, सो सबसे पहले है एक डाइस है जो कि क्यूब शेप का होता है। तो क्यूब शेप में हमने पढ़ा था कि कितने फेसेस होते हैं क्यूब में, देयर आर हाउ मेनी फेसेस। हमने डाइस में कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 फेसेस हैं। जैसे हम डाइस थ्रो भी करते हैं तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स आते हैं ना हमारे पास, वो सब फेसेस होते हैं डाइस के। ऑलराइट, तो कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। एजेस मीन्स ये वाली साइड, 1 2 3
4, 5, 6 इस तरह से काउंट कीजिए तो ये सब 12 होती हैं। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं 8। ऐसे ही क्यूबॉइड में 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स। कोन शेप में, कोन शेप जो होता है हमने क्या पढ़ा था, इस तरह का होता है। तो कोन शेप में फेसेस कितने हो गए? एक फेस तो ये वाला है और एक फेस ये वाला है, ठीक है, 2 फेसेस। देन एजेस कितनी है? एज कोन में एक ही होती है। ये जो इसका ये पार्ट होता है इसे हम एज बोलते हैं, एज 1। कॉर्नर्स कोन में ये वाला होता है, सो दिस इज अ कॉर्नर। सो कोन में 2 फेसेस, 1 एज एंड 1 कॉर्नर। सिलेंडर, सिलेंडर किस शेप का होता है स्टूडेंट्स? इस शेप का सिलेंडर होता है। सो सिलेंडर में कितने फेसेस होते हैं? एक फेस ये होता है, एक फेस ये बॉटम वाला, टॉप एंड बॉटम 2 फेसेस। और ये कर्व फेस कहते हैं इसे, इसे फ्लैट फेस कहते हैं, इसे भी फ्लैट फेस कहते हैं। ये कर्व फेस है, तो टोटल कितने फेसेस हो गए? 3। एजेस, एजेस कितनी है? एक एज ये वाली है, इसे एज बोलते हैं, एक ये है और ये दूसरी एज है। तो कितनी एजेस हैं? 2 एजेस हैं। और कॉर्नर्स कहीं दिख रहे हैं आपको? इसमें सिलेंडर में कोई कॉर्नर नहीं होता, सो 0 कॉर्नर्स। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट, स्फेयर। स्फेयर क्या है? एक बॉल जैसा होता है, ठीक है। तो स्फेयर में फेसेस कितने होते हैं? फेसेस एक ही होगा, ये पूरा का पूरा एक फेस ही है इसका, ठीक है। सो फेस एक है, कोई एज नहीं है, 0 एज, और कोई कॉर्नर भी नहीं है, 0। देन क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 6 फेसेस, 12 एजेस एंड corners 8. All right, then we have cone over here. कोन कैसा शेप था कोन का? इस तरह का शेप था, ये हमने भी पहले भी पढ़ा था। तो कोन में कितने फेसेस हैं? एक फेस ये वाला है, एक फेस ये वाला है, 2 फेसेस हैं। कितने एजेस हैं? ओनली 1 एज। एंड कॉर्नर्स कितने हैं? ये कोन का कॉर्नर है, 1 कॉर्नर। सिलेंडर कैसा था? सिलेंडर इज लाइक दिस। सो सिलेंडर में कितने फेसेस हैं? एक फेस ये है फ्लैट फेस, एक फेस ये है फ्लैट फेस, एक ये है कर्व्ड फेस। सो 3 फेसेस। एजेस कितने हैं? 2 एजेस, एक एज यहाँ पे थी, एक एज यहाँ पे थी, 2 एजेस एंड कॉर्नर, कॉर्नर सिलेंडर में नहीं होता है, सो 0 कॉर्नर्स। ऑलराइट, सो एक टेबल आप फिल कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पेज। नेम द ऑब्जेक्ट्स विच हैव नो कॉर्नर्स। कोई भी कॉर्नर नहीं होता जिस ऑब्जेक्ट में, वो आपको नाम लिखना है। तो बिना कॉर्नर की कौन सी चीज़ें होती हैं? हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में पढ़ा था, चौक का कोई कॉर्नर नहीं था, तो आप यहाँ पे चौक लिख सकते हैं, चौक लिख सकते हैं। बॉल लिख सकते हैं, बॉल एक स्फेरिकल शेप की होती है, बॉल का कोई भी कॉर्नर नहीं होता। और आप बलून भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, देन 1 कॉर्नर, एक कॉर्नर वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक कॉर्नर होता है? सो एक कॉर्नर में आप लिख सकते हैं आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन। और आप लिख सकते हैं बर्थडे कैप। प्रीवियस एग्जाम्पल्स में हमने देखा था कैरेट भी एक कोन का शेप होता है उसका, तो उसमें भी एक ही कॉर्नर है, सो दैट इज 1 कॉर्नर। कैरेट भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव थर्ड पार्ट, 3 कॉर्नर्स। 3 कॉर्नर्स आपको कौन से ऑब्जेक्ट्स में मिलते हैं? 3 कॉर्नर्स आप देख सकते हैं, स्लाइस ऑफ पिज्जा। एक पिज्जा के स्लाइस में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3 कॉर्नर्स होते हैं। और एग्जाम्पल्स में आपने रोड साइंस देखे होंगे, उनमें भी कहीं कहीं पर एक ट्रायंगुलर शेप का आपने रोड साइन देखा होगा, जो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में भी होते हैं, ठीक है। सो आप एग्जाम्पल में रोड साइंस भी लिख सकते हैं, राइट। तो सेकंड एग्जाम्पल हमारा हो गया रोड साइन। और थर्ड एग्जाम्पल में आप समोसा भी लिख सकते हैं। समोसे में 3 कॉर्नर्स आपने ऑब्जर्व किए होंगे, ऑलराइट। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं 3 कॉर्नर्स के।
नेक्स्ट पार्ट में है कॉर्नर्स लिखा है, अगर नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमें फिल करने हैं। सो हमने 8 कॉर्नर्स वाले बहुत सारे एग्जाम्पल अभी पढ़े थे, तो 8 कॉर्नर्स से ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 8 कॉर्नर्स किस किस के होते हैं? क्यूबॉइड, और क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं डाइस, डाइस में होते हैं 8 कॉर्नर्स क्योंकि वो क्यूब शेप का होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखेंगे कार्टन बॉक्स। कार्टन बॉक्स क्यूब शेप का भी हो सकता है, क्यूबॉइड शेप का भी हो सकता है, तो इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं। सो नेक्स्ट वी विल राइट कार्टन बॉक्स। एंड सी पार्ट में हम लिख देते हैं इरेजर। इरेजर भी क्यूबॉइड शेप में हमें मिलता है, पेंसिल बॉक्स भी आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर लिख देते हैं इरेजर। तो 8 कॉर्नर्स में हमने क्या क्या लिखा? डाइस, कार्टन बॉक्स एंड इरेजर। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। अगर आप शेप से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लिक करके देख सकते हैं, और अपनी क्लास के और भी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल वोक ट्यूटोरियल्स पर ज़रूर आइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।